देखिए, देश के विश्वविद्यालयों में युवाओं का गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, नवादा, हर जगह छात्र और शिक्षक विरोध कर रहे हैं। इस बार विवाद क्या है? केंद्र है यूजीसी का नया नियम, इक्वालिटी रेगुलेशन 2026। सवाल सीधा, क्या ये नियम समानता लाने के लिए है या सामान्य वर्ग के छात्रों के करियर पर खतरा पैदा कर रहा है? सबसे पहले समझते हैं कि यूजीसी क्या है, नया नियम क्या कहता है, विरोध क्यों है और इसका फायदे और नुकसान क्या है, और छात्रों और आम जनता के इस मामले को लेकर आगे क्या राय है। यूजीसी ये भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों की गुणवत्ता, मान्यता और फंडिंग सुनिश्चित करने वाली शीर्ष वैधानिक संस्था है। यूजीसी का मुख्यालय बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली में है। विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, फंडिंग देना, उच्च शिक्षा मानक तय करना और शोध को बढ़ावा देना। नियम का क्या लक्ष्य है? उच्च शिक्षा में समानता और न्याय सुनिश्चित करना। यह यूजीसी का कार्य। यूजीसी का काम सिर्फ देखिए फंड देना नहीं है, ये शोध को बढ़ावा देता है, विश्वविद्यालयों की मान्यता देता है और उच्च शिक्षा के मानक तय करता है। और साल 1992 में बेंच के आईएएस अधिकारी आईआईटी कानपुर से मैनुअल इंजीनियर और एमबीए करने वाले विनीत जोशी पहले सीबीएसई और एनटीए में शीर्ष पदों पर रह चुके हैं। यूजीसी के चेयरमैन की सैलरी भारत सरकार की सेक्रेटरी स्तर की होती है, लगभग 2.25 से 2.5 लाख प्रति माह, जिससे सरकारी आवास, वाहन और अन्य भत्ते भी इसमें शामिल है। देखिए, 2026 में यूजीसी ने इक्वालिटी रेगुलेशन लागू किया। इस नियम के तहत पर हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में 31 सेल बनना अनिवार्य है। यह सेल भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी और इस पर तुरंत कार्रवाई करेगी, सिफारिश करेगी। लेकिन नए नियम में ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाओं और विकलांगों को शामिल करने के बाद विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सामान्य वर्ग के छात्रों का कहना है कि उनकी ओर से फर्जी आरोप लग सकते हैं, क्योंकि 31 साल में उनके प्रतिनिधित्व की कोई भी गारंटी नहीं है। स्टूडेंट्स का ये कहना है, इसमें स्टूडेंट्स साफ कह रहे हैं कि हम डरते हैं कि अब हमारी राय को दबाया जाएगा। ये स्टूडेंट्स का कहना है। यह नियम हमारे करियर के लिए घातक हो सकता है। तो देखिए, सवाल सीधा, साफ और सरल है। क्या इस नियम में सभी वर्गों की सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी या ये केवल अल्पसंख्यक वर्गों का ही प्रतिनिधित्व होगा? उधर यूजीसी का क्या कहना है? देखिए, यूजीसी का कहना है कि यह नियम उच्च शिक्षा में समानता लाने के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य जाति और लिंग आधारित भेदभाव रोकना है, ये यूजीसी का कहना है। नेट परीक्षा, स्कॉलरशिप और शिक्षकों की पात्रता सुनिश्चित करना, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के बीच समन्वय स्थापित करना। लेकिन अगर इतना ही हितकारी ये गाइडलाइन है तो देश भर के छात्रों में इतना आक्रोश क्यों है? छात्र और शिक्षक सड़कों पर क्यों विरोध कर रहे हैं? लगातार नरेंद्र मोदी के पुतले फूंक रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि हमारी आवाज को दबाया जा रहा है, हमारी आवाज को दबाना बंद करे सरकार। यह युवाओं और छात्रों की मांग है। देखिए, और मांग स्पष्ट ये भी है कि सुधार चाहिए, लेकिन निष्पक्ष और सम्मान के साथ। क्या सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है? अब सवाल बड़ा है। यूजीसी का नया नियम केवल कागजों तक नहीं है, ये युवाओं के भविष्य, छात्रों की आजादी और उच्च शिक्षा में समानता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, छात्र विरोध कर रहे हैं, युवा गुस्से में है और आम जनता चिंतित है। और सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि यह नियम शिक्षा सुधार के लिए है। तो देखते हैं आखिर क्या होगा इसका फैसला, समानता या विवाद, सुधार या दबाव। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए इंडिया इनसाइट के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।